बाबू ये खाना मत खाओ तुम। अरे ये क्या, दो गोड़ी के नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के हाथ में से खाने का प्लेट छीनने की? साहब इस चौमिन में जहर था। अबे ये क्या बोल रहा है तू, पागल तो नहीं हो गया तू? भला इस चौमिन में जहर कौन मिलाएगा? साहब इसमें जसमीत मेम साहब ने जहर मिलाया था। क्या मेम साहब ने इस खाने में जहर मिलाया है? अबे तू पागल तो नहीं हो गया है? मैं मान ही नहीं सकता कि जसमीत इस खाने में जहर मिला सकती है और कभी अंशु को मारने का सोच भी सकती है, क्योंकि इसको भी वो अपना छोटा बेटा मानती है, समझा तू? और तू झूठ क्यों बोल रहा है? नहीं साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा मेम साहब को इस खाने में जहर मिलाते हुए, और वो किसी से फोन पे बात भी कर रही थी। तू हम दोनों के बीच में दरार लाना चाहता है ना, और डिवोर्स करवाना चाहता है। और तेरे को क्या लगता है तू इस चीज का फायदा उठा लेगा? पर तेरी ये गलत फहमी है। मैं भी जसमीत को बुलाता हूँ और उससे पूछता हूँ मैं, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा फिर। जसमीत, अरे जसमीत इधर आना। हाँ राजा बोलिए। ये हमारे घर का नौकर दो कोड़ी का क्या बोल रहा है कि इस चौमिन में तुमने जहर मिलाया है? क्या ये बात सच है? तुम मुझे बताओ जल्दी से अब। क्या राजा आप भी कितनी कमाल की बात करते हो, इस दो कोड़े के नौकर पे भरोसा कर रहे हो? और आपको क्या लगता है मैं ऐसा करूंगी? इस खाने में जहर मैं मिलाऊंगी? मैं तो अंशु को अपने बच्चे से भी ज्यादा बढ़कर प्यार करती हूँ। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? और तू क्या बोल रहा है इनको कि मेरे खाने में जहर मिला है? क्यों रे साहिल, तू राजा और मेरे बीच में दरार पड़वाना चाहता है? तुझे ऐसा करके क्या मिलेगा? राजा मैं इसे एक मिनट के लिए भी इस घर में नहीं देखना चाहती। इसका हाथ पकड़ के अभी के भी बाहर निकालो, बहुत हो गया तेरा। नहीं साहब मैं ना सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इस खाने में ना मेम साहब ने जहर मिलाया है। हाँ यार मैंने तो शादी तो कर ली थी प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन ना मुझे अब चिढ़ होती है अपने सौतेले बच्चे से। मुझे ना कभी कभी डर लगता है कि ये सारी प्रॉपर्टी कहीं उसके नाम ना कर दे, फिर हमारे बच्चे का क्या होगा? मुझे लगता है ये मेम साहब उसी लड़के से बात कर रही है। एक काम करता हूँ, मैं छुपक जाता हूँ। इसलिए ना मैंने एक प्लान बनाया है। मैं उसके खाने में ना जहर मिलाने वाली हूँ। सुन, तू ऐसा कर, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, पहले मैं उसको खाना खिला दूँ जहर वाला, ठीक है? अब आएगा मजा तो। आज तो तेरा खेल खत्म। अरे ये क्या, लगता है मेम साहब अपने सौतेले बेटे को मारना चाहती है। मुझे साहब को बताना पड़ेगा। चल मैं तेरी बात मान लेता हूँ, इस खाने में जहर है, और अगर इस खाने में जहर नहीं हुआ ना तो बेटा तेरे को मैं पुलिस में दे दूंगा और धक्के मार के तेरे को घर से बाहर निकालूंगा मैं। जसमीत ये चौमिन तुम खा के दिखाओ। नहीं राजा, ये चाउमीन मैं कैसे खा सकती हूँ? तुम्हें पता नहीं, मुझे डॉक्टर ने मना किया है, हमारे बच्चे के लिए जंक फूड खाना बहुत ही हानिकारक होगा। और क्या पता इस चाउमीन में जहर इसने ही मिलाया हो, क्योंकि बाजार से तो यही लेकर आया था ना, और तुम मेरे पे ही शक कर रहे हो। हाँ जसमीत तुम यार बिल्कुल ठीक बोल रही हो, क्या पता बाहर से इसी ने इस चौमिन में जहर मिला दिया हो। ले साहिल तू इस चौमिन को खा के दिखा। साहब ये खाना मैं तो नहीं खा सकता, पर मेरे पे एक और सबूत है कि ये बच्चा आपका नहीं किसी और का है। तेरे को पता भी है तू कितना गंदा आरोप लगा रहा है जसमीत के ऊपर कि ये बच्चा मेरा नहीं है। साहब अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है तो आप 1 जनवरी की फुटेज चेक कर सकते हो। और अगर ये तेरी बात गलत हुई ना तो तू सोच भी नहीं सकता मैं तेरा हल क्या करूंगा। जसमीत मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कभी सोच नहीं सकता था, और तुम मुझे इतना गंदा धोखा दे रही हो। और तुम अंशु को मारने का सोच भी कैसे सकती हो यार? ये तुम्हारा भी तो बच्चा था, और तुमने शादी से पहले क्या बोला था मुझे कि तुम इसे सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करोगी, और आज इसके खाने में जहर मिला रही हो तुम। हाँ मैंने किया है ये सब कुछ, मैंने ये सब कुछ सिर्फ अपने बच्चे के लिए किया है। हाँ मैं इसको मारना चाहती थी,
क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं तुम ये सारी प्रॉपर्टी इसके नाम ना कर दो। अगर तुम सब कुछ इसको ही दे दोगे तो इस मेरे बच्चे का क्या होगा फिर? इसलिए मैंने इसके खाने में जहर मिलाया। तो इसका मतलब ये जो तुम्हारा बच्चा है ये मेरा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, तुमने सही कहा, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये बच्चा मेरा और राहुल का है। और तुम सुनो मेरी बात, मैंने शादी तुमसे तुम्हारे लिए और इस बच्चे के लिए नहीं की थी, मैंने शादी तुमसे पैसों और प्रॉपर्टी के लिए की थी। चलो सही हुआ, तुमने अपने मुंह से खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया और ये मेरा बच्चा नहीं किसी और का बच्चा है, तुमने खुद बता दिया मुझे। और साहिल भाई तेरा ना बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने भी जाने अनजाने में तेरे को कितना उल्टा सीधा बोल दिया और तूने मेरे अंशु बेटा की जान बचा ली। और तुम अभी तक यहीं पे खड़ी हो, अपने उस बॉयफ्रेंड को बुलाओ और मेरे घर से दफा हो जाओ, निकलो।